अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर कुकिंग चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कचौड़ी, कीमे वाली टिक्की। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक परात में 4 कप मैदा डाल लें। अब तकरीबन आधा चम्मच नमक डाल दे, 2 से 3 चम्मच ऑयल डाल दे और इसे हिला लें। अब इसे पानी की मदद से गूंथ लें आटे की तरह। यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी हार्ड डो बनी है, इस तरह आपने रखनी है। इसके बाद इसे ऑयल लगाकर कवर करके तकरीबन इसे 30 मिनट तक रेस्ट दें। अब एक प्याली घी ले लें, उसमें 2 चम्मच मैदा डाल दें और उसे बीट कर लें। यहाँ तक बीट करें कि इसका क्रीमी शेड आए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह आपने इसे बीट करना है। अब इसे फ्रीजर में रख लें। उतनी देर बाकी सामान तैयार करते हैं। आलू डाल लें, चॉपर में उसे चॉप कर लें। आलू में पानी डाल लें ताकि आलू काले ना हो। अब आधा किलो बोनलेस चिकन डाल लें और इसे चॉप कर लें। एक बाउल में निकाल लें। अब 1 किलो प्याज ले लें, हरी मिर्चें ले लें और इन्हें चॉप कर लें। और कीमे वाले बाउल में डाल दें। अब आलूओं का पानी अच्छी तरह निचोड़ लें। और उसे कीमे और प्याज के साथ डाल दें। हरा धनिया डाल लें, 2 चम्मच सूखा धनिया डाल लें। नमक हस्बे जायका डाल लें। 1.5 चम्मच काली मिर्च और जीरा डाल लें। आधा चम्मच सुर्ख मिर्च डाल लें। आधा चम्मच कुटी लाल मिर्च डाल लें। अब इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लें। आधा घंटा तकरीबन हो चुका है। डो हमारी तैयार है बिल्कुल। अब इनकी पेड़ियां बना लें इस तरह से। ट्रे ले लें, उसे ऑयल से ग्रेस कर लें और ये सारी पेड़ियां उसमें रख दें। अब पेड़ियों को ऊपर से ऑयल लगा लें और इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक कवर कर दें। तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। अब इस तरह से पेड़ियों को फैला लें और हमने अब जो फ्रीज किया हुआ था घी और मैदे का सांटा, उसे इसके ऊपर लगा लें और इसे इस तरह से बंद कर दें। और बाकी सारी पेड़ियों पर भी सांटा लगा के इसे रख लें। अब इसे 15 से 20 मिनट तक रेस्ट दें। तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसे इस तरह से फैला लें और इसमें कीमा जो हमने तैयार किया था वो फिल कर लें। इसे इस तरह से बंद कर दें। अब इसे नरम हाथों से इस तरह आराम से फैला लें और इसके
पीछे एक सुराख कर लें ताकि तलाई के दौरान अच्छी तरह पक जाए। अब बाकी सारी टिक्कियों को भी ऐसे ही कर लें। अब इन्हें फ्राई कर लें। अब यहाँ पे आके आपने छुरी के साथ इसमें छोटे छोटे सुराख करने हैं ताकि अंदर से कीमा अच्छी तरह पक जाए। तो टिक्कियाँ हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर से जरूर शेयर करें और इस तरह की मजीद रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।